नमस्कार, रिपोर्टर इंडिया टीवी लाइव में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की आवाज, हर खबर पर हमारी पैनी नजर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी हालात पूरी तरह बेकाबू नजर आ रहे हैं। पार्टी के भीतर की रार अब खुलकर सड़कों और मीडिया के सामने आ चुकी है। इस बीच लोकसभा सांसद काकोली घोष के ताजा बयानों ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। टीएमसी सांसद ने साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देश को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस महामंथन में देश के सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं में नया जोश भरा। उन्होंने कहा कि आज के समय में कांग्रेस ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के स्तर पर मजबूती से खड़ी है और बिल्कुल नहीं टूट रही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इसी वैचारिक मजबूती के कारण कांग्रेस ही आरएसएस और भाजपा का मुकाबला करने के लिए सबसे सही और सक्षम पार्टी है। कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने बेंगलुरु में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये पूरा मामला पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार से सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार और मानहानिकारक पोस्ट पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में विलय की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इन चर्चाओं को पूरी तरह अफवाह और निराधार बताया है। वेणुगोपाल ने कहा कि ये पूरी तरह से अफवाहें हैं। कल हमारे संचार सचिव ने भी इस परिस्थिति साफ कर दी थी। ये बातें बिल्कुल आधारहीन है। तृणमूल कांग्रेस में फूट की चर्चाओं के बीच पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी और पार्टी का साथ देना उनका कर्तव्य है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे को जमानत दिए जाने के बाद प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, भर्ती घोटालों और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्र नेताओं को सत्ता के दबाव में झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया। दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं में नया जोश भरा। उन्होंने कहा कि आज के समय में कांग्रेस ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के स्तर पर मजबूती से खड़ी है और बिल्कुल नहीं टूट रही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इसी वैचारिक मजबूती के कारण कांग्रेस ही आरएसएस और भाजपा का मुकाबला करने के लिए सबसे सही और सक्षम पार्टी है। पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर देश विदेश की कई बड़े नेताओं और कई लोकप्रिय हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बधाई के लिए धन्यवाद कहने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उन्हें सीरियसली नहीं लेती है। दरअसल प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। पीयूष गोयल सपा प्रमुख के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर किए गए सवालों के क्रम में हमला बोला है।